नहीं तो जिसके ऊपर एनएसए लग जाता है, समझिए कि उसका 2-3 साल बर्बाद हो जाता है। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ क्या हुआ, वो सबको पता है। 1 मार्च को तेजस्वी यादव जी तमिलनाडु गए, बर्थडे में केक काटे और केक खा के आए, जबकि तमिलनाडु का नेता बोलता है सब कि बिहार और यूपी के लोग जो है टॉयलेट साफ करते हैं। एक वीडियो ने साजिश के तहत जो वीडियो बना पटना में, उस एक वीडियो ने सारे मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया। 8 मार्च को मैं, जब मेरे ऊपर 7-8 एफआईआर हो चुका था, तो मैंने तेजस्वी जी को चैलेंज किया। 8 मार्च को इसका ये कहना था कि इमीडिएटली सेंड हिम बैक टू पटना। 4 अप्रैल को, और 4 अप्रैल को 11:54 पे रात में मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया, ताकि इनको किसी भी हाल में तमिलनाडु में डिटेंड कर लिया जाए। और उसके बाद की कहानी आप सभी जानते हैं। अगर मनीष कश्यप गलत होता तो कोर्ट एनएसए खारिज क्यों करता? कोर्ट ने बोला ना कि नहीं, मनीष कश्यप देशद्रोही नहीं है, मेरे घर का कुर्की कर लिया गया। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? दोस्तों, अभी एक खबर निकल कर आ रही है। सुशांत सिन्हा को मनीष कश्यप का दिया हुआ एक इंटरव्यू के कुछ अंश में आपके पास लेकर आया हूँ। मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार जिसे बिहार की सच्चाई दिखाने में सजा मिला। एक ऐसा व्यक्ति जिसे का कोई दोष नहीं था, फिर भी उसके ऊपर देशद्रोही का एनएसए लगाकर उसे देशद्रोही बना दिया गया। एक ऐसा पत्रकार जो गरीबों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाता था, उसे उस बात की सज़ा मिला। एक ऐसा पत्रकार जो बिहार को एक आवाज़ देकर बिहार के रहने वालों के अंदर जागरूकता ला रहा था, उसकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश किया गया। क्या बिहार के लोग जाति धर्म से उठकर अपने लिए नहीं, अपने बिहार के लिए खड़े होंगे? बिहार के भविष्य के लिए कोई ऐसा आंदोलन खड़ा कर पाएंगे जो बिहार के भविष्य को बदल कर रख दे? कब तक कभी मुंबई में भगाया जाता है तो कभी किसी और स्टेट में। कब तक जलील होगा बिहार के रहने वाले युवा को आगे आना होगा और मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति का ताकत बनकर उनका साथ देना होगा। तो आइए सुनते हैं मनीष कश्यप के द्वारा बताई गई सच्चाई। मैं 9 महीने के अंदर जेल से बाहर आ पाया। नहीं तो जिसके ऊपर एनएसए लग जाता है, समझिए कि उसका 2-3 साल बर्बाद हो जाता है। दुनिया को आधी जानकारी है, पूरी जानकारी नहीं है। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ क्या हुआ, वो सबको पता है। 21 फरवरी को अमर उजाला के पोर्टल पे एक खबर चला, 21 फरवरी को, कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ, हिंदी भाषी मजदूरों के साथ, वो पोर्टल पे खबर चला। 28 फरवरी को पप्पू यादव जी और आरजेडी के नेता डॉक्टर अनिल सहनी जी ने पोस्ट किया, 28 फरवरी को। 1 मार्च को तेजस्वी यादव जी तमिलनाडु गए, बर्थडे में केक काटे और केक खा के आए, जबकि तमिलनाडु का नेता बोलता है सब कि बिहार और यूपी के लोग जो है टॉयलेट साफ करते हैं। कि अगर बिहार के मजदूर परेशान है तो उनके समस्या का समाधान किया जाए, और परेशान नहीं है तो इस स्क्रीनशॉट में जिन लोगों ने वीडियो बनाया है उनका मोबाइल नंबर देखा जाए और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए कि झूठा वीडियो क्यों बनाया। लेकिन उस एक वीडियो के पहले ऐसे सैकड़ों वीडियो आ चुके थे जो बिहारी मजदूर अपना दर्द, अपना घाव दिखा रहे थे। लेकिन उस एक वीडियो ने, साजिश के तहत जो वीडियो बना पटना में, उस एक वीडियो ने सारे मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया। 8 मार्च को मैं, जब मेरे ऊपर 7-8 एफआईआर हो चुका था, तो मैंने तेजस्वी जी को चैलेंज किया। 8 मार्च को, जब मेरे ऊपर 7-8 एफआईआर हो चुका था, तो 18 मार्च को मैंने सरेंडर किया। अखबारों में चलाया गया कि मनीष कश्यप हुए गिरफ्तार, जबकि मैंने सरेंडर किया था, मैं खुद से सरेंडर किया था। उसके बाद से 29 या 30 मार्च को मुझे तमिलनाडु लेके जाया गया। 4 अप्रैल को तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट में मुझे प्रोड्यूस किया गया। जब तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलिए ठीक है, केस चलता रहेगा, ये बिहार के ही ना, बिहार भेज दिया जाए। जज का ये कहना था कि इमीडिएटली सेंड हिम बैक टू पटना। 4 अप्रैल को, और 4 अप्रैल को 11:54 पे रात में मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया, ताकि इनको किसी भी हाल में तमिलनाडु में डिटेंड कर लिया जाए। और उसके बाद की कहानी आप सभी जानते हैं। तो मोटे तौर पर आपका ये मानना है कि ये केस कोर्ट में टिकेगा नहीं, आप ठीक हैं, और जो आपके साथ हुआ नहीं, उसकी कोर्ट बड़ी ने वजह एनएसए एक खारिज एक कर वीडियो दिया। है। कोर्ट ने एनएसए खारिज कर दिया, मतलब कि एकदम खत्म कर दिया एनएसए। और उस एनएसए की वजह से मनीष कश्यप का 9 महीना बर्बाद हो गया। आपके या हमारे या धरती पे किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक पल, एक सेकेंड, एक मिनट, एक घंटा, एक दिन, एक महीना या एक साल
वापस फिर नहीं आ सकता है। मेरा 9 महीना बर्बाद कर दिया गया, वो 9 महीना वापस नहीं आएगा। अगर मनीष कश्यप गलत होता तो कोर्ट एनएसए खारिज क्यों करता? कोर्ट ने बोला ना कि नहीं, मनीष कश्यप देशद्रोही नहीं है। और मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये लोग जरा बताएं कि बिहार का सबसे बड़ा अपराधी मैं था क्या? इसके पहले जो है बिहार में मनीष कश्यप से पहले किसके ऊपर एनएसए लगा? सीबीआई जांच की मांग करूंगा पटना हाई कोर्ट से, सारे केस का सीबीआई जांच हो। वहां पे कुछ नहीं तो कुछ तो हुआ था, उसकी सच्चाई जो है दिखाने से पहले सब लोग अब डर रहे हैं कि कहीं एफआईआर ना हो जाए। वहां के एक नेता जो है, उनका वीडियो वायरल हुआ था, ट्विटर पे आया था कि हम लोग मार के भगाएंगे। एक नेता का ट्विटर पे आया था। एक व्यक्ति जो है ट्रेन में घुसता है और पूछता है हिंदी हिंदी हिंदी, तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ हिंदी, तो वो मारना शुरू करता है। ये भी वायरल हुआ था। प्रशांत किशोर जो बिहार के हैं, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया था और बोला था कि है हिम्मत तो मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हो गया, मेरे ऊपर एफआईआर करके दिखाओ। प्रशांत किशोर ने बोला था। चिराग पासवान 5 तारीख को, 5 अप्रैल को जो है तमिलनाडु गए थे। उनका लाइव वीडियो है, लाइव वीडियो में मजदूर बोल रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, चिराग पासवान जी के लाइव वीडियो में। अब जरा बताइए, इन सारे मुद्दों को दबाने के लिए मजदूर सबसे ज्यादा मनीष कश्यप का वीडियो देखते थे। मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हो गया कि मनीष कश्यप जेल में जाएंगे, सारा मुद्दा दब जाएगा। क्यों एफआईआर हुआ? क्योंकि 1 मार्च को जो तेजस्वी जी वहां पे जाके केक काटे थे, तो कहीं इनका फजीयत ना हो, इसलिए बलि का बकरा मनीष को बना दो और सारे मुद्दे को खत्म कर दो। लोग समझेंगे कि ये सारा अफवाह था, सारा फर्जी था, सारा फेक था। लेकिन सच्चाई ये है कि एक बार जो है ना, हम सभी को त्रिपुर जो जगह है वहां पे जाना होगा और वहां के मजदूरों से पूछना होगा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मजदूर बताएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। एक गुनाह का संविधान कहता है एक सजा। मेरे ऊपर 6 एफआईआर तमिलनाडु में किया गया, 4 एफआईआर बिहार में किया गया, और 6 एफआईआर जो तमिलनाडु में किया गया, मेरे घर का कुर्की कर लिया गया। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? तमिलनाडु में मुझे अलग रखा गया था, सेपरेट सिंगल सेल में रखा गया था, अलग था। गर्मी का दिन था, पंखा था, लेकिन वो पंखा चलता नहीं था, एकदम धीरे धीरे चलता था। पूरा गर्मी में 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी में बिताया वहां पे वहां पे खाने का प्रॉब्लम होता था। वहां के लोगों के लिए खाना अच्छा था, वहां के लोगों के लिए जो जेल मैनुअल था, जेल मैनुअल के हिसाब से जो है खाना मिलता था। लेकिन जरा बताइए, इडली सांबर डोसा, चावल जो है उसमें जो है, जो पानी पूरी का पानी होता है, इमली पानी होता है, उसको डाल के खाना पड़ता था। तो उस समय मेरा 13-14 केजी वजन जो है वो कम हुआ वहां पे तमिल। बिहार में भी मुझे अलग रखा गया था। लेकिन जब मैं जेल से जो है कोर्ट में आता था, कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, वो कोर्ट का हाजत जो है वो जेल प्रशासन के अंडर में नहीं आता है, वो जिला प्रशासन के अंडर में आता है। वहां पे बहुत सारी कमियां थी, बाथरूम गंदा था, लोग जो है वो नशा करते थे, धुआं फेंकते थे, और मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। तो मैं जो कोर्ट का हाजत है उसके बारे में बोला था। बेऊर जेल में भी मुझे एकदम सेपरेट अलग रखा गया था, किसी से मिलना नहीं, किसी से कुछ नहीं। अगर कहीं जाना है तो आपके साथ पुलिस वाले जाएंगे, अगर कहीं से आना है तो पुलिस वाले आएंगे, वीडियो कोर्ट में भी जाना है तो पुलिस वाले जाएंगे। तो ये चीजें हैं। मैं कोर्ट के हाजत के बारे में बोला था। वो जब मैं तमिलनाडु जेल में था तो मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, 3-4 साल मुझे जेल में रहना पड़ेगा। वहां पे अखबार पढ़ता था और कुछ लिखते रहता था, अपनी डायरी जो है, मेरे पास जो डायरी था उसको लिखते रहता था। मैंने बहुत बार कोशिश किया कुछ किताब मंगाने का बाहर से, और कि जेल प्रशासन के पास हिंदी बुक नहीं था, मैंने कोशिश किया बाहर से मंगाऊं, लेकिन वो अलाउ नहीं किया, तमिलनाडु में अलाउ नहीं किए, नहीं आने दिए। मेरा बुक कुछ भी बाहर से कुछ भी नहीं आने दिए। पटना में जब आया तो बहुत सारा किताब मैं मंगाया, मैं अपने भाई को बोल दिया था कि किताब लेके आ जाना। और पटना में बुक जो है बाहर से अगर आप खरीद के लाते हैं तो अलाउ हो जाता है, वो जेलर और सुप्रिटेंडेंट अलाउ करते हैं, वो सब का अलाउ हो जाता है। तो बुक मेरा आया, मैंने पटना में जो है मैं बुक पढ़ता था कि सरकार का नज़र, सरकार के लोगों का नज़र मेरे ऊपर हमेशा था। तो 9 महीना तो मतलब कि मैंने नर्क में बिताया, ऐसा मैं बताना चाहता हूँ आपको। और जब मैं बेऊर आया ना, तो जो भी पुलिस वाले मिलते थे, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मतलब कि जो डबल स्टार से नीचे के रैंक के जो थे, वो लोग एक बात जरूर कहते थे कि मनीष जी, हम लोगों को आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है,
आप जब बाहर निकलिएगा तो कम से कम हमारे लिए भी आवाज उठाइएगा कि जेल में जो कैदी हैं उससे ज्यादा परेशान तो हम पुलिस वाले हैं। लेकिन बिहार में बेऊर जेल में जो पुलिस वाले हैं वो लोग भी परेशान हैं, लेकिन उनकी कहानी कोई दिखाना नहीं चाहता है। वो आप हम सभी, चूंकि हमारे पास तक पहुंचता नहीं है। अगर पहले बचपन में हम लोगों को भी लगता था, जैसे राम मंदिर के निर्णय पे जब डिले हो रहा था तो हम लोग भी बहुत सारा वीडियो बना रहे थे कि कोर्ट पे भरोसा नहीं है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। लेकिन इस देश में अगर कोर्ट नहीं होता तो सरकार जो है किसी को भी मसल के रख देता। हमें कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। वहां पे अगर आप अपनी दलील को अच्छे ढंग से रख देंगे तो आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। मैंने अपने दलील को अच्छे ढंग से रखा, एनएसए में मुझे इंसाफ मिला। मैंने अपने दलील को अच्छे ढंग से रखा, मैं 15 केस में बेल लेके आया हूं। 15 केस, 10 केस तो एक साथ हुआ, एक एक वजह से हुआ 10 केस, और एनएसए लगाया गया 11 हुआ, और 4 एक्स्ट्रा केस, यानी 15 केस में मुझे बेल लेके आना पड़ा। अब जरा सोचिए, जितना केस है वो सरकार के नजर में गलत है। किसी के बच्चे के दिल में छेद है, उसका बैंक से पैसा गायब हो गया, बैंक के सामने वीडियो बनाया, एफआईआर हो गया। 443 बच्चों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया, वीडियो बनाया, एफआईआर हो गया। पुलवामा के बाद हमारे 44 जवान शहीद हुए, कुछ लोगों ने जो है एक दिन बाद जो है पाकिस्तान का झंडा फहराया, हम लोगों ने सवाल कर दिया वहां पे जाके, तो उन लोगों को छोड़ दिया गया, हम लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया। तो ऐसे ऐसे एफआईआर मैं जो है झेल रहा हूं बिहार में। सबसे बड़ा ताकत अगर कोई है तो मेरी माँ है। अगर मेरी माँ नहीं होती, मेरा भाई नहीं होता, तो शायद मैं 9 महीना के अंदर जो है जेल के बाहर नहीं आता। इस देश में जितने भी लोगों पे एनएसए लगा, उन लोगों को समय लगा जेल से निकलने में, समय लगा। मेरे पिताजी अपने पेंशन का पैसा निकाल के दिए, तब जाके जो है बहुत सारी जगहों पे अच्छे वकील को हायर करने के लिए आपको जो है फीस देना पड़ता है, सबको पता है। मेरे बैंक का मेरा अकाउंट सीज हो गया, मेरे कंपनी का अकाउंट सीज हो गया। और कमाल की बात यह है कि अगर सरकार के नजर में लगता है कि मनीष कश्यप ने गलत वीडियो बनाया तो मनीष कश्यप को सजा देना चाहिए। मेरे ऑफिस में जितने भी स्टाफ, इंक्लूडिंग जो ऑफिस में पानी पिलाता है, जो ऑफिस बॉय है, उसके ऊपर भी एफआईआर, मतलब सबके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। मेरे से जो मिलने दोस्त आया जेल में, उसके ऊपर भी एफआईआर कर दिया गया। जिसने ये पोस्ट किया फेसबुक पे कि मनीष कश्यप का ये अकाउंट नहीं है, ये फेक अकाउंट है। एक बच्चे ने क्या किया था कि मनीष कश्यप पैरोडी अकाउंट करके बनाया था सब्सक्राइबर फॉलोअर लेने के लिए। उसने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, पोस्ट कर दिया क्या कि मनीष कश्यप हुए गिरफ्तार, और मेरा ऐसे हथकड़ी वाला फोटो, पुराना फोटो जो है वो डाल दिया। उसके लिए भी मेरे ऊपर एफआईआर हुआ। और एक लड़का ने बोल दिया कि नहीं, मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर नहीं करना चाहिए था, ये उनका अकाउंट नहीं है। तो जिस लड़के ने कमेंट किया उसको भी टांग लिया गया और उसके ऊपर भी एफआईआर कर दिया गया। मतलब कि जरा सोचिए, जो फेसबुक पे ये कह दिया कि नहीं मनीष कश्यप का ये अकाउंट नहीं है, उसके ऊपर भी एफआईआर हुआ। तो मतलब कि एक होता है ना कि अंग्रेजी शासक, उससे भी ज्यादा अत्याचार जो है बिहार में कुछ लोगों ने हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे जानने वाले लोगों के ऊपर, हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोगों के ऊपर, हमारे परिवार पे किया है। उस जब मेरे ऊपर एनएसए लगा तो मैं मम्मी से बात किया और अपने भाई से बात किया। मेरी माँ ने बोला क्या कि 1 महीना के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाएगा एनएसए। तो मुझे ताकत मिला। मेरा भाई ने बोला कि 15-20 दिन में खारिज हो जाएगा, मुझे ताकत मिला। जब सुप्रीम कोर्ट 8 मई को बोला कि नहीं, आप हाई कोर्ट जाइए पहले और वहां से देख के आइए, वहां पे जो होता है उसके बाद हमारे पास आइए, तो मेरे भाई, मैं टूट गया था पूरा, मैं रो रहा था। मेरा भाई ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीना के अंदर अंदर हम लोग मद्रास हाई कोर्ट से इसमें बेल ले लेंगे। मुझे इस बात का टेंशन हो रहा था कि मुझे अगर 10 दिन भी रखना है, 20 दिन भी रखना है, 1 महीना भी जेल में रखना है, या 1 साल भी रखना है, तो मुझे बिहार भेज दो। अब बिहार में मेरा जो केस था, जो बिहार पुलिस ने मेरे ऊपर केस किया था, उसका प्रोटेक्शन लग चुका था। और कोर्ट बार बार बोल रहा था कि मनीष कश्यप को बिहार में प्रोड्यूस कीजिए, प्रोड्यूस कीजिए, बिहार में प्रोड्यूस कीजिए। लेकिन सरकार के दबाव के आगे जो है पुलिस ये कह रही थी, ये ऑफिशियली डेटा है, मतलब लेटर है, कि हमें मनीष कश्यप को प्रोड्यूस करने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप को अगर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का वायलेंस होगा। अब जरा बताइए, जो बिहार पुलिस जो है मुख्यमंत्री को सुरक्षा देती है, प्रधानमंत्री को सुरक्षा देती है, वो एक यूट्यूबर को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है कि यूट्यूबर को अगर प्रोड्यूस करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का वायलेंस होगा। 600 पुलिस वाला मांगा गया था,
मैं जब बेतिया आया, जब मैं कोर्ट में गया तो मुझे कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए 600 पुलिस वालों को मांगा गया था, डिमांड किया गया था कि 600 पुलिस वाले रहेंगे तभी हम मनीष कश्यप को प्रोड्यूस करेंगे। पहले तारीख पे मैं नहीं आ पाया, दूसरे तारीख पे नहीं आ पाया, तीसरे तारीख पे नहीं आ पाया, चौथे तारीख पे नहीं आ पाया, पांचवें तारीख पे नहीं आ पाया। छठी बार जब जज ने बोला कि मैं शो कॉज नोटिस जारी करूंगा और सबके ऊपर कार्रवाई करूंगा, तब जो है मुझे जो है बिहार में प्रोड्यूस किया गया। तो पटना कोर्ट की जज है एक, उन्होंने बोला कि अब मनीष कश्यप को पटना के बेऊर जेल में भेजा जा रहा है। जरा सोचिए, उस समय मैं एक जेल से दूसरे जेल में जा रहा था, लेकिन मेरे आंखों से खुशी का आंसू गिर रहा था, क्योंकि मैं तमिलनाडु के जेल से मैं बिहार के जेल में जा रहा था। ये कष्ट झेला हूं मैं। कुछ लोगों ने मतलब कि ये सोचा कि मनीष कश्यप का उम्र 31 साल है और राजा के एक बेटा है जो चांदी का चम्मच लेके बिहार में पैदा हुए, वो राजकुमार का उम्र जो है वो 34-35 साल है। मनीष कश्यप फेमस है, मनीष कश्यप को लोग प्यार देते हैं, तो भविष्य में हमारे लिए खतरा हो सकता है। मैंने 5000 वीडियो बनाया है और 5000 वीडियो में से 4000 वीडियो मैंने बीजेपी शासित प्रदेशों में जा जा के घूम घूम के बनाया है। वो सारे वीडियो यूट्यूब पे है। बीजेपी ने कभी मेरा गला दबाने का प्रयास नहीं किया, कभी भी नहीं। लेकिन इनसे मैंने 4 सवाल कर दिया, इन लोगों ने मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया। अब जरा बताइए, जो लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, जैसे आप कड़वा सवाल बीजेपी से पूछेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कड़वा सवाल अगर विपक्ष से पूछ देंगे तो आप गोदी मीडिया हो जाएंगे। तो जो लोग गोदी मीडिया कहते हैं, जो लोग बोलते हैं कि सत्ता जो केंद्र सरकार है वो पत्रकारों का गला दबा रही है, उन लोगों को एक पत्रकार के ऊपर एनएसए लगा, ये नहीं दिखा? उन लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाया? उन लोगों ने बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? मेरे ऊपर उन्हीं लोगों ने एनएसए लगवा दिया। जब मैं जेल से निकलने वाला था, तो जिस दिन मैं निकलने वाला था उस दिन डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया। वो मेरे वजह से नहीं हुआ था। मेरा जो काम था बेलर खड़ा कर देना था, बेल ले लेना था, मेरा काम कंप्लीट हो गया था। मैं निकलने वाला था शुक्रवार को। शुक्रवार को जब जेल गेट के बाहर बहुत भीड़ हो गया, बहुत लोग आ गए, तो बताया गया कि डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, एक केस में जो है वो प्रॉब्लम है। फिर शनिवार को जो है दिक्कत किया गया। शनिवार को अगर मैं नहीं निकलता तो फिर नए साल में ही निकलता, क्योंकि 2 तारीख के बाद ही कोर्ट खुलने वाला था। मैं निकला, जब जेल गेट के बाहर निकला तो मैंने देखा कि मैं अपने जीवन में कभी भी जेल गेट के बाहर जो व्यक्ति 15 केस में बेल लेके आ रहा है, उसके लिए या किसी भी आदमी के लिए, किसी भी नेता के लिए इतना भीड़ मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था। किसी भी जेल गेट के बाहर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कहीं वीडियो इतना भीड़ वाला नहीं देखा था। उसमें कोई विधायक का बेटा नहीं था, कोई सांसद या सांसद का बेटा नहीं था, कोई पूंजीपति नहीं था। उसमें अगर आप वीडियो देखेंगे तो बिहार के भोले भाले गरीब लोग, मजदूर लोग और युवा, सिर्फ इतना ही। और बेऊर जेल का रास्ता जो है वो पूरा जो है 3-3.5 किलोमीटर लंबा जो है, लोग जहां तक नजर जाए गाड़ी नहीं दिखती थी, सिर्फ और सिर्फ लोगों का सर दिखता था। 3-3.5 किलोमीटर लंबा। अब जरा बताइए कि अगर मनीष कश्यप आतंकवादी होता, अपराधी होता, तो एक जगह प्यार मिल सकता था, एक समुदाय विशेष के लोग प्यार दे सकते थे, लेकिन हर कोई प्यार नहीं देता, हर जगह प्यार नहीं देता। कुछ दिन पहले जो है नवादा में मेरे साथ बदतमीजी की गई थी। 6 लोग जो है जहर खा के मर गए थे। मैं रिपोर्टिंग करने गया था, तो कुछ अपराधी चाहते थे कि मनीष कश्यप जो है यहाँ पे इस चीज को ना दिखाए, यहाँ से चला जाए, तो मेरे साथ बदतमीजी की गई। जब मैं जेल से निकल के उसी नवादा पे गया, तो मुझे रास्ते में रोक के महिलाएं जो है मेरा आरती उतारी, मुझे तिलक लगाई और मेरे पे फूलों की बारिश की। महिलाएं, पुरुष और युवा तो छोड़ दीजिए, महिलाओं ने किया। तो ये बदलाव मैंने जेल से निकलने के बाद देखा। तो मैं अपनी माँ से मिला और माँ से मिलने के बाद बोला कि आपका एक छोटा बेटा भी है, वो आपको देख लेगा। मैं बिहार के लिए समर्पित हूँ, मैं अपने देश के लिए समर्पित हूँ। माँ माँ होती है और दुनिया में माँ से ताकतवर कोई नहीं होता है, बस इतना जान लीजिए। और जब तक आपके सर पे माँ का साया है, दुनिया के हर एक संकट से वो माँ जो है आपको बाहर निकाल सकती है। नीतीश नीतीश कुमार जी और बीजेपी का सरकार था बिहार में, तो यही मनीष कश्यप अस्पताल में घुस घुस के वीडियो बना रहा था। यही मनीष कश्यप सड़ा हुआ एम्बुलेंस के ऊपर खड़ा होके वीडियो बना रहा था। यही मनीष कश्यप ब्लॉक में वीडियो बना रहा था, कचहरी में जाके, कोर्ट में जाके, कलेक्ट्रेट में जाके, जिला परिवहन कार्यालय में जाके वीडियो बना रहा था। उस समय कोई मुझे नहीं रोक रहा था। सड़क पे जाके वीडियो बना रहा था, दिन में बना रहा था, रात में बना रहा था। अगर मैंने वीडियो बनाया तो वहां पे सुधार हो रहा था, एक्शन हो रहा था, ऊपर से सरकार एक्शन ले रही थी। बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे,
मैंने अनेकों वीडियो बनाया, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के खिलाफ वीडियो बनाया। मैं यूनिवर्सिटी में घुसा, हाँ वीडियो होता था वायरल, एक्शन होता था। जब जदयू और आरजेडी की सरकार आ गई तब मेरे ऊपर एनएसए लगा। तो जरा बताइए, जो मनीष कश्यप अपने 5000 वीडियो में से 4090 वीडियो, मतलब इनके सरकार में तो 10 ही 15-20 वीडियो में बना पाया, मतलब कि 4900 वीडियो जो है इनके सरकार आने से पहले मैंने बनाया था, जिसमें नीतीश कुमार जी से सवाल, बीजेपी से सवाल, बहुत सारे जगहों पे सवाल किया था। उस समय तो मुझे जेल में नहीं डाला गया, तो इन लोगों से सवाल तो मैं करूंगा। और बताइए इनके पास क्या टैलेंट है, क्यों क्यों क्या ये इन्होंने बिहार का विकास किया है? जब नहीं किया है तो सवाल तो होगा ही, और मैं तो इनके आंखों में आंखें डाल के सवाल करूंगा। है हिम्मत तो सुधार कराएं, सुधार कराएंगे तो लोग जो है इनका साथ देंगे, नहीं सुधार कराएंगे तो लोग तो खड़े होंगे, सवाल तो करेंगे। एकदम बिल्कुल भागते हैं, घबराते हैं। अगर नहीं घबराते, नहीं भागते तो शायद जो है मेरे ऊपर एनएसए नहीं लगाते। उन्हें इस बात का डर था कि मनीष बाहर रहेगा और सवाल करेगा, इसलिए इसको जेल में डाल दो। अब जरा बताइए, ये लोग पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, 16 पत्रकारों का लिस्ट बनाते हैं और उसको जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि इनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। एक पत्रकार जो बिहार के गांव में जो है रिपोर्टिंग करता है, उसके ऊपर एनएसए लगा देते हैं। तो पत्रकारों का आखिर गला कौन दबा रहा है? कि 14 या 16 पत्रकार थे, उसमें जाके देख लीजिए, सारे के सारे राष्ट्रवादी, राष्ट्र की बात करने वाले पत्रकार, सारे के सारे अपने धर्म की बात करने वाले पत्रकार, और सारे के सारे निष्पक्ष पत्रकार, उस सरकार से भी सवाल पूछने वाले पत्रकार थे, उनको टारगेट किया गया। बिहार में मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया। तो ये जो विपक्ष वाले हैं, ये तो खुद पत्रकारों का गला दबा रहे हैं। और बहुत जल्द नया बिहार का नींव पड़ने वाला है, नया बिहार का नवनिर्माण होने वाला है, जिसमें आप सभी के योगदान की जरूरत है। जितने भी हमारे पत्रकार हैं बिहार के और बिहार से बाहर वो लोग काम करते हैं, जितने भी आईएएस आईपीएस है, जितने भी मजदूर है, जितने भी नेता हैं, उन सब का योगदान रहेगा। और बहुत जल्द आपको दिखेगा कि बिहार जैसे पूर्वांचल, आज से 6-7 साल पहले पूर्वांचल की क्या स्थिति थी, कभी कोई कहीं किसी भी चौराहे पे गोली मार देता था। पूर्वांचल जो बिहार से सटा हुआ पूरा क्षेत्र है, आज देखिए 7-8 साल में पूर्वांचल इतना बदल गया है कि अब नहीं लगता है कि पूर्वांचल वो वाला पूर्वांचल था। पूरा पूर्वांचल का पूरा जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बनारस, चंदौली, गोरखपुर, ये गोंडा, बस्ती, ये सारा जिला की स्थिति देखिए, एकदम पूरा सुधर गया पूरा। ये बिहार के किसानों के दर्द को दिखाइए, बिहार के अस्पताल और शिक्षा व्यवस्था को दिखाइए, जो पूरे भारत में आंकड़ा के अनुसार, सरकार के आंकड़े के अनुसार सबसे खस्ता हाल में है बिहार का शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था। तब जाके बिहार बदलेगा। बस इतना ही कहूंगा आप सभी को कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला है कि वन डे आवर फ्यूचर विल बी बेटर देन आवर ड्रीम इफ वी वर्क हार्ड विथ आवर विलिंग हार्ट। एक दिन हमारा जो भविष्य है वो अपने सपनों से भी ज्यादा सुंदर होगा, अगर हम लोग अपने सच्चे दिल से कड़ा परिश्रम करते हैं तो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इन दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।